लेकर राहुल भाई भागो भागो। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर एक I-20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की 6 से 10 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना भयंकर था कि गाड़ियों और लोगों के टुकड़े 300 मीटर दूर जाकर गिरे। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 से अधिक घायल हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे देश की पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस लगातार चेकिंग और जांच कर रही है। राजधानी देहरादून में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऑटो स्टैंड में आने जाने वाले वाहनों और लोगों की निरंतर तलाशी ली जा रही है। पुलिस निदेशक ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाए। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहें। ब्लास्ट की घटना हुई जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी माननीय महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारियों को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो BD स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, चाहे डॉग स्निपर डॉग्स हैं उनको भी लगाया गया और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियाँ हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या SBT के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है तो उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और नैनीताल जिले में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त व चेकिंग बढ़ा दी है। लाल कुआं में पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिका अग्रवाल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर देर रात तक सघन तलाशी अभियान चलाया। वाहनों की डिग्गी और संदिग्ध स्थलों की जांच की गई। पुलिस ने पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की तलाशी ली। CO अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जैसे कि एक बहुत ही दुखद घटना हुई है दिल्ली में, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जो बैरियर्स हैं या जो भी हमारे क्षेत्र है वहाँ पे वाहन चेकिंग की जा रही है या तो कोई संदिग्ध वस्तु है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या अलग होटल्स, हर चीज़ का सत्यापन किया जा रहा है। अभी हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, अभी ऐसा कोई संदिग्ध कुछ भी नहीं मिला। हाँ, जो भी अगर MBR के कोई भी वैसे कोई उल्लंघन है तो उसमें हमारे द्वारा चलाने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे को जो ऊपर से उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश मिले गए हैं वो यही है कि लगातार हमारे द्वारा जो भी संदिग्ध गाड़ियाँ हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं सभी की हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जाए। हम लोगों से यही कहेंगे कि अपने तरीके से रहें और यहाँ पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर जो भी IDs हैं सभी लेकर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आएँ। खटीमा रेंज के जंगल क्षेत्र में एक हाथी के बच्चे का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मृत हाथी लगभग 5 महीने का नर बच्चा था। जानकारी के अनुसार शव कुछ दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और जंगली जानवरों द्वारा शरीर को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथी के बच्चे की मौत किसी जंगली जानवर से संघर्ष के दौरान हुई होगी। पशु चिकित्सकों के एक पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है। वहीं अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी चकरपुर बीट में एक हाथी के बच्चे का शव पड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई और आज सुबह डॉक्टरों के पैनल के द्वारा, पशु चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें यह पता चला कि प्रथम दृष्टया देखने पर उसकी जो उम्र है वो लगभग 5 माह की होती है और उसकी जो मृत्यु है संभावित है कि उसकी मृत्यु वन्य जीवों के हमले के कारण हुई है। कलेक्ट्रेट सभागार में आज आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगई ने की। इस दौरान 45 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा। जन सुनवाई में पेयजल, विद्युत, सड़क, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। DM भटगई ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।